एक गांव में रामदास नामक किसान की फसल बहुत अच्छी किस्म की पैदावार होती थी। रामदास हमेशा अपनी मेहनत और कुशलता के बलबूते पर पूरे गांव में सबसे बेहतर और ज्यादा फसल पैदा करता था। जब भी कोई उसको देखता तो सारा दिन वह खेत पर काम करते ही दिखता था। उसकी यही लगन और मेहनत के दाम पर उसके खेत में सबसे अच्छी फसल होती थी। उसके बगल से एक खेत था जो कि रामदयाल का था। वह हमेशा से ही अपनी खेती करने के तरीकों में कुछ न कुछ गलत करता था, जिसके कारण उसकी फसल रामदास के फसल से कम होती थी। एक बार की बात है, रामदास और रामदयाल अपने अपने खेत में एक ही तरह की फसल लगाते हैं, लेकिन जब दोनों फसल की कटाई और गहाई करके उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं, रामदास को फसल की अच्छी कीमत मिलती है क्योंकि उसके फसल की किस्म बहुत अच्छी थी। लेकिन रामदयाल के फसल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण कम दाम मिले उसे अपनी फसल के। यह देखकर रामदयाल को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके बगल में उतना ही खेत रामदास का था और रामदास को उससे ज्यादा मुनाफा मिलता था, जबकि उसको कम मुनाफा होता था। एक दिन अचानक रामदयाल के मन में एक ख्याल आता है। रामदयाल ने सोचा कि क्यों न हम अपने अनाज की बोरियों में कुछ कंकर मिलाकर बाजार में अच्छे दामों में बेच दे। अगले दिन रामदयाल अपने सभी बोरियों में कंकर मिलाकर बाजार में बेच देता है, जिससे रामदयाल को भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। एक दिन जब रामदास रामदयाल को अपनी फसल में कंकर मिलाते देख लेता है, तो वह रामदयाल को बोलता है कि यह सब तुम बहुत गलत कर रहे हो। अनाज में कंकर मिलाना अच्छी बात नहीं है। यह बात सुनकर रामदयाल बोलता है कि तुमको इससे क्या, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। रामदास उसकी बात सुन वहां से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। एक दिन वहां का राजा अपनी पहचान छुपाकर राज्य भ्रमण में निकलता है, अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए। तभी राजा रामदयाल को कंकर मिलते अपने अनाज में देख लेता है और वहां से चुपचाप राजा अपने महल में वापस चले जाते हैं। और अगले दिन रामदयाल को राज्य दरबार में बुलाया जाता है और उसको उसके कार्य के लिए सजा दी जाती है, जबकि रामदास को उसके मेहनत और ईमानदारी के लिए इनाम दिया जाता है। कहानी से सीख: लालच कभी नहीं करना चाहिए।